हेलो फ्रेंड्स, हम आज मोस्ट वेटेड जो वैकेंसी है थी हमारी आईए, इसके बारे में बात करेंगे। 2023 में अब ये वैकेंसी आई है और आज हमारा पहला वीडियो है इस वैकेंसी को लेकर। आज से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। 27 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, 25 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो टाइम से आप अपना फॉर्म फिल कर देना। कितनी वैकेंसीज हैं? तो टोटल जो है 2730 वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। अच्छी वैकेंसीज हैं। आप अब जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, कोई भी डिले मत करो, क्योंकि अब एकदम परफेक्ट टाइम है। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं और लगभग आप ये मान के चल लो कि ये जो वैकेंसी का पूरा एक पीरियड रहेगा, पूरा बिल्कुल टाइमली अपना पेपर लेंगे, टाइमली रिजल्ट निकालेंगे और आपको ज्वाइनिंग करवाने के बाद ही राजस्थान के अंदर चुनाव जो है वो स्टार्ट होंगे। चुनाव से पहले पहले ये वैकेंसी जो है इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जैसे 2013 के अंदर हमें देखने को मिली थी। बिल्कुल जो लास्ट ईयर था गवर्नमेंट का, उसमें ये वैकेंसी आई, सारी प्रक्रिया बहुत ही फटाफट हुई थी और सितंबर के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। वो ही सेम प्रोसीजर अब यहाँ पे अपनाया जाएगा। फरवरी में इसके फॉर्म जो है वो पूरे ले लिए जाएंगे। 3 महीने का मिनिमम टाइम है, आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और देन जो है एग्जाम होके आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, उनको सब कुछ पता है किस तरीके से कौन सा बोर्ड ये एग्जाम लेगा। अनुदेशक की अगर आपने तैयारी की है तो आपने एक पेपर दे दिया है, आपको पता होना चाहिए कैसा बोर्ड है, किस तरीके के क्वेश्चन वो बनाता है। तो हमें हमारी तैयारी को उसी लेवल पे ले जाके करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आज का वीडियो। इसके बाद जो है हम हो सकता है सिलेबस को आगे डिस्कस नहीं करें, बस अपनी तैयारी पे फोकस करें, टू द पॉइंट बात करेंगे। और मेरा हमेशा से ही रहा है कि टॉपिक जो हमने उठाया उसे पूरा किया, उसके एमसीक्यू हम कंटिन्यूसली जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। लास्ट में भी बेसिक अनुदेशक में जितना भी हमारे पास टाइम था उसमें मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू करवाए थे और काफ़ी सारे अच्छे रिस्पॉन्स भी थे कि जो एमसीक्यू करवाए हैं उनमें बहुत सारे टॉपिक थे जिनमें एज इट इज़ क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो उसी प्रोसीजर को आगे अपनाते हुए हम अभी भी वही प्रिपरेशन करेंगे। वापस से एक टॉपिक लेंगे, टॉपिक के एमसीक्यू जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी आपको पूरा करवाने की सिलेबस। और यहाँ पे हम टू द पॉइंट एक एक करके बात करते हैं कि आपको भी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ, अब इसमें 2 कैटेगरी हो जाएगी। एक तो आपने अगर नए स्टूडेंट हो आप, तो आप कोई ना कोई कोचिंग से जुड़ गए होंगे, आपने कोई ना कोई कोर्स ले रखा होगा, वो बच्चे हैं। एक वो हैं जो आईए की तैयारी कर चुके हैं, 2018 वाली भी कर चुके हैं और बेसिक अनुदेशक की भी तैयारी वो कर चुके हैं। तो इस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने 2018 आईए का कोई ना कोई कोर्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिया था, ऑनलाइन लिया, ऑफलाइन लिया, आपने जैसे भी प्रिपरेशन की, और फिर आपने बेसिक अनुदेशक का लिया, सीनियर अनुदेशक का कोई बैच आपने कंप्लीट किया, तो एक स्टूडेंट आते हैं इस कैटेगरी में जो ऑलरेडी बैच ले चुके हैं। इनसे निवेदन है अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आप अच्छा करें, वापस से बैच लेके 3 महीने का समय बर्बाद ना करें, आपके पुराने नोट्स उठाओ, उसकी तैयारी करो आप वापस से। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरी रटी रटाई आपको नहीं पूछेगा। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकाल सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको पैसे लगाने हैं आप अपनी अच्छी एमसीक्यू की बुक्स के ऊपर पैसे लगाओ। ऑनलाइन इतना मटेरियल पड़ा है कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, बट आप कोर्स लेकर वापस से अपना 3 महीने का समय बर्बाद मत करना। जो कोर्स आपने पिछली बार लिया उसके नोट्स आपके पास रखे हुए होंगे, उन्हें आप रिवाइज करो। अगर आप कोई चीज़ में डाउट लगता है तो आप उसे गूगल करो, कोई टॉपिक आपको लगता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे हर तरीके से अलग अलग टीचर ने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। और मेरा यही सजेशन रहेगा, जो भी टॉपिक में डाउट लगे आप उसके पुराने साल में अगर किसी भी एग्जाम में उसका कोई क्वेश्चन है वो करो, उन क्वेश्चन को फिर और प्रैक्टिस करो। उससे क्या है कि वो टॉपिक है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे भी आप बता सकते हो, अगर कोई टॉपिक स्पेशली है जो आपको समझ नहीं आ रहा है आप मुझे टेलीग्राम पे बताओ, यूट्यूब पे कोई आप अगर कमेंट डालते हो तो मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड करवा दूँ। दूसरे बच्चे वो हैं जो अभी जो है तैयारी अपनी शुरू करेंगे जिनका जीके भी नहीं है, और या उन्होंने जीके पढ़ रखा है बट कंप्यूटर साइंस नहीं है, या जो बीटेक वाले, बीसीए वाले, एमसीए वाले बच्चे हैं जिनका सीएस तो अच्छा है बट राजस्थान जीके नहीं है ना। तो इस तरीके के जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले वो अपना कोर्स पूरा करेंगे, देन वो इस जो वैकेंसी के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें भी वो पूरा करेंगे। 2-3 बार आपके पास रिवीजन होना चाहिए, तब जाके जो है हम एग्ज़ाम में एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में बैठ पाएंगे। और अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से, अच्छे तरीके से तैयारी करके नहीं गए तो सिलेक्शन का दूर दूर तक भी मत सोचना, क्योंकि सिर्फ पढ़ के बुक से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आप जो है
प्रैक्टिस करो, पेपर दो, खुद देखो जो टॉपिक हमें दे रखे हैं उसमें से मैंने कितने पूरे किए, और पूरे दिन का अच्छा यूटिलाइजेशन, अच्छा आउटपुट निकाल के लाओ, तब आपका सिलेक्शन जो है आप सोचना कि सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखो सबसे पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके रीजनिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये रीजनिंग सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। इसमें रीजनिंग आपकी कौन सी, इसमें वर्बल वाली रीजनिंग प्लस नॉन वर्बल वाली रीजनिंग। एक अच्छी बुक आपको लेनी है, अरिहंत की ले लो, RS अग्रवाल की ले लो, कोई भी बढ़िया बुक जिसमें हर टॉपिक आपको अच्छे से दे रखा है, वहां से आप अपना DI करो, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें एक आपके पास ग्राफ होता है या फिर टेबल होती है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको वहां पे अच्छे से मिलेंगे। बढ़िया बुक के अंदर आपको लगभग प्रत्येक टॉपिक पे 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। एक टॉपिक उठाओ, डेली एक टॉपिक उठाओ, 2 दिन में एक टॉपिक उठाओ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम फुल है। और जो आज से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन है। जो तैयारी अब सोचेगा कि मैं एग्जाम से 1 महीने पहले करूंगा, तो वो वैसे भी कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि लिमिटेड वैकेंसी है, यूं नहीं है कि बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। एक टॉपिक उठाओ रीजनिंग का, उसके 200 क्वेश्चन अगर पेपर में दे रखे हैं, बुक में दे रखे हैं, तो उसको पूरे करो, टारगेट करके हमें तैयारी करनी है। फिर बात करेंगे जीके की। तो राजस्थान जीके तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी हम बात करें तो 60-70 क्वेश्चन है ना, सेकंड पोर्शन में आए हैं। जीके है जिसमें रीजनिंग है, मैथ है, इसके 60-70 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा रेशो ये लेकर चलता है पूरा का पूरा। एक ए जो टॉपिक है ना, ए पॉइंट इन्होंने दे रखा है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे 2018 वाले में। RMSSB बोर्ड है, कोई भरोसा नहीं है। नंबर इन्होंने इस पर भी नहीं बांटे कि इस सेक्शन में हम 10 नंबर का देंगे, 15 का देंगे, कुछ नहीं दिया। मतलब कहीं से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। राजस्थान के साथ में आपके पास में करंट अफेयर पूरे इंडिया के आपको पता होने चाहिए। ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात, जो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट से हमारे रिलेटेड नहीं है, और ये आपको करने ही पड़ेंगे। आप एक एक टॉपिक करके करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप बैठ के यूँ सोचोगे कि हाँ मैं कोई कोर्स लेके फिर करूँ, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। इतना टाइम नहीं है कि आप अब कोई नया कोर्स लोगे फिर आप उसको करोगे, देन वो आप पूरा करके और एग्जाम में प्रैक्टिस भी कर लोगे। क्योंकि एक टीचर एक टॉपिक को अगर किसी भी क्लास में देखे 2-3 क्लास में पूरा करवाएगा, तो आप एक टॉपिक को एक दिन में करो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हैंड टू हैंड निकालो। राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं, जैसे LDC का एग्जाम है, अभी बेसिक अनुदेशक का हुआ था, वीडियो के एग्जाम हुए थे, ठीक है। ये सारे एग्जाम, इनमें रीजनिंग पूछी जाती है। आप इन जो पेपर हैं, इन पेपर को निकालो, बोर्ड की वेबसाइट पे है, कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, और वहां से पेपर निकालो। इसके अंदर रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, जीके के जो क्वेश्चन है, वो आप यहाँ से करो, पेपर से करो, है ना। इससे हमें बोर्ड के क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। और आप टॉपिक करने के बाद अगर करोगे, क्वेश्चन सही होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। यहाँ से शुरू होता है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ओवरव्यू क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, CPU क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर है, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर पता होने चाहिए, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, अब स्कैनर के कितने टाइप है, प्रिंटर के कितने टाइप हैं, सब आपको पता होना चाहिए। फिर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइन तो दी है सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से हम आगे पार्ट्स पढ़ते हैं, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, शेड्यूलिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम में पता होनी चाहिए। फिर आता है एक अच्छा सा पोर्शन MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। इन तीनों को करने का, चारों को करने का, सॉरी, MS एक्सेस, ये जो चारों टॉपिक हैं, इन चारों को करने का एक अच्छा तरीका है, आप अपना कोई कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, जब भी आपको कहीं पे भी टाइम मिले, अगर आपके खुद के पास नहीं है तो आप इधर उधर से देख लो, अगर किसी के पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वर्ड को खोलो और एक बुक ले लो साथ में, ठीक है। उस वर्ड के अंदर आप जो जो चीज़ें देख रहे हो कि कंट्रोल कॉपी करना क्या होता है, पेस्ट करना क्या होता है, इसकी क्या कमांड्स होती है, रीनेम करने के लिए क्या कमांड होती है, F1 से लेके F12 तक की जो कीज़ होती है वो क्या क्या काम में ली जाती है, रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कीज़ होती है ना, F1 से F12 तक ये सारी कीज़ क्या काम आती है, कौन सी की टॉगल की कहलाती है, ये सब चीज़ें आप खुद बैठ के कंप्यूटर पे सीखोगे। तो एक तो क्या है, इसमें अगर आप बुक से पढ़ने लग जाओगे तो बोर हो जाओगे, है ना। 2 पेज पढ़ लोगे, 4 पेज पढ़ लोगे, और अगर अब आप देखो ना एक्चुअल में बुक को खोल के, तो इसमें बुक में पेज दे रखे हैं 100 पेज इनके, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के। अच्छा तरीका यही है कि आप मोटा मोटा जो है वो खुद देखो कि वो वहाँ पे फाइल ऑप्शन में क्या होता है, होम ऑप्शन में क्या होता है ना। वो सारे देखने के बाद में एक ओवरव्यू देखना है, कोई डिटेल में नहीं देखना, आप एक ओवरव्यू देखो,
अब एक पतली सी बुक आती है, या अभी बेसिक अनुदेशक में आपने काफ़ी बुक्स देखी होंगी मार्केट में, उसमें क्या था 100-150 क्वेश्चन जो है ना सिर्फ MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इन पे दिए हुए थे। जो बुक मिले, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मिले, मैं भी आपको इसके अलग से क्वेश्चन अपलोड करूंगी यूट्यूब पे ही, तो आप वहाँ से भी देख लेना। हम क्या करेंगे, इसका एक कंबाइंड करके एक वीडियो बना लेंगे, है ना, जिसमें 200-300 जितने भी क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। वो क्वेश्चन आप करो, आपको मिलते हैं तो आप भी वो करो। ये क्वेश्चन ही आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि कितनी चीज़ें रिपीट करेंगे, एक्चुअल में पूरा फिक्स है। वर्ड के अंदर वही काम होते हैं जो ऑलरेडी होते आ रहे हैं। कोई ना कोई शॉर्ट की पूछेंगे या फिर कोई ना कोई फंक्शन पूछेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत करो, मैं भी मेरी तरफ से जो होगा सबसे बेस्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा क्या होता है, इसमें एनालॉग और डिजिटल डेटा क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये नंबर जो है वो क्या है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स और उसके टाइप। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया। पूरा ये टॉपिक अलग है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देन आता है इंटरनेट से रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर लैंडमैन वैन क्या होता है, सर्च इंजन, सर्च सर्विसेज क्या होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग क्या होते हैं, www क्या होते हैं, वेब ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन और मेंटेनेंस वेबसाइट। वेबसाइट का क्रिएशन करने के लिए क्या चीज़ें होती है, मेंटेन करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, HTML इंटरैक्टिव टूल्स। HTML के बारे में भी आपको नॉलेज हो, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के बारे में, वॉइस मेल क्या होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें IT का जो काम है वो ई कॉमर्स, मतलब बिजनेस जो है वो ऑनलाइन की दुनिया में किस तरीके से दोनों आपस में काम करते हैं, ये सारी डिटेल इसमें पूछते हैं। इसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो हम पूरा अच्छे से देखेंगे। फिर आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हर तरीके के वायरसेस और हर तरीके के मैलिशियस अटैक कौन कौन से हैं, इनको बचाने के लिए फायरवॉल, उसके सॉफ्टवेयर्स, बैकअप और रीस्टोरिंग डेटा, ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है। देन बात करेंगे एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यहाँ पे आ जाती है, मतलब एल्गोरिदम का टॉपिक आ गया। फिर इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, एक इंट्रोडक्शन है सी लैंग्वेज का। प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग, इसकी टेक्निक भी पता होनी चाहिए, ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए मेन, और IDE क्या होती है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप अच्छे से मेहनत से प्रिपरेशन करो, परफेक्ट टाइम है, आप अपना ये पेपर बहुत ही अच्छे से आराम से निकाल सकते हो। बट तैयारी आपको बिल्कुल ईमानदारी से करनी पड़ेगी, और किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक तैयारी नहीं होगी, है ना। तो आज से ही ये माइंडसेट लेके चलो, जो भी तैयारी करनी है फाइनल सिलेक्शन के लिए करनी है, इसमें हमें वो चीज़ नहीं है कि 2 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल गारंटेड है कि आपको ज्वाइनिंग जो है वो सितंबर से पहले पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि कितना सा टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। अच्छा टाइम है अगर इसका सही यूटिलाइजेशन हो। बाकी इधर उधर अगर हम सोचेंगे कैसे करें क्या करें, उधर कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 2-4 कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिस करो, बढ़िया तैयारी करो, जो आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना उनका यूज़ आप करो, जो बुक्स आपने खरीदी है उनको आप और अच्छे से पढ़ो, आना उनमें से ही है। बट बात यह है कि हमने उनको कितना अच्छे से पढ़ा, हमने कितनी प्रैक्टिस की, हमने कितना रिवीजन किया। रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जाम में। और कंप्यूटर साइंस खुद अपने आप में एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप चीज़ों को रिपीट नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आप चीज़ें भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम जो है वो आप जितनी बार करोगे ना, आप उसके क्वेश्चन फिर उठाना, फिर आपके दिमाग से निकल जाएंगे कॉन्सेप्ट। ASCII कोडिंग क्या होती है, EBCDIC क्या होते हैं, ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी को ग्रे में कैसे करेंगे, एक्सेस कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है। तो ये जो सारे सिस्टम है ये सब आपने पढ़ रखा होगा। बट क्या आपको आज कोई क्वेश्चन दे आप कर सकते हो? क्या आप ग्रे टू बाइनरी चेंज कर सकते हो? तो इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, इसके लिए चाहिए होता है रिवीजन। रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो। विदाउट क्वेश्चन, विदाउट रिवीजन हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है मेन जो है पूरा का पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू है। ये पूरा सिलेबस आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप नए हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हो या आप मेरे अगर यूट्यूब से भी जुड़े रहोगे तो आपको बहुत सारा अच्छा मटेरियल भी मिलेगा। मैंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं। बाकी अगर आप कहीं से भी जुड़े हुए हो, ऑलरेडी आपने कोर्स ले रखा है, तो भी आप उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, एक टॉपिक को पढ़ के सिर्फ उस टीचर के ऊपर ये मत छोड़ो कि इस टीचर ने तो इतना ही करवाया है। आप और एक्स्ट्रा अपने दम पे क्या कर सकते हो, अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो अगर आप कर रहे हो, उसके आसपास में एक्स्ट्रा और कितने क्वेश्चंस हैं वो आप कर रहे हो, तब तो है बेनिफिट। अगर आप सिर्फ वो एक टॉपिक को लेकर यूँ सोच रहे हो कि हाँ आज अपना दिन जो है वो बढ़िया हो गया, 6-7 घंटे पढ़ाई हो गई, सिर्फ एक वो टॉपिक हुआ है, तो उनसे कोई मतलब नहीं निकलने वाला।
राजस्थान जीके को छोड़ मत देना, पैरेलली आपको राजस्थान जीके लेके चलना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, और रीजनिंग भी आपको लेके चलनी पड़ेगी। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो सब मेरे से कनेक्टेड हैं। यूट्यूब पे हमने बेसिक अनुदेशक की तैयारी भी की थी, तो उसी तरीके से ही हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एक टॉपिक लेंगे, उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप ये मत सोचना मैं अपने आप से बना रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं जो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, आज तक मैंने जितने भी यूट्यूब पे चैनल पे जो MCQ डाले हैं, एक सीरीज मैंने देखे थे, उसमें लगभग 70 जो वीडियोस हैं वो डाली हुई हैं। 70 वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सिर्फ जो PGT TGT कोई IA का एग्जाम है, किसी अदर हरियाणा के अंदर जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पेपर होता है वो है, हरियाणा का जो PGT होता है कंप्यूटर में, TGT होता है, बढ़िया क्वेश्चन जो है ना उठा के वो मैंने वहां से इकट्ठे करके सारे देन आपको यहाँ पे यूट्यूब पे करवाए थे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसे मत समझना कि नॉर्मल किसी भी बुक से कॉपी मारे और मैंने वो करवा दिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर है कि मिले। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उनके आगे मैंने आपको बताया भी है कि वो कौन से एग्जाम में है। ठीक है, तो आप जुड़े रहें चैनल पे, अपने सेल्फ नोट्स जो हैं वो आप तैयार करें, साथ में आपको मैं जो नोट्स करवाऊंगी, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे, इन वीडियोस को आप सिर्फ देख लेना, है ना। अगर जो क्वेश्चन है उनको आप देख लेना, वो क्वेश्चन अगर आपसे होते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आपको डाउट लगे तो ये कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो टॉपिक वाइज ही हम यहाँ पे अब दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम तक मैं आपको कंटिन्यू मैटर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई ऐसा टॉपिक है, जैसे लास्ट टाइम पे भी टेलीग्राम पे काफ़ी जो स्टूडेंट है उन्होंने टॉपिक दिए थे कि बैकअप के ऊपर वीडियो डाल दो, तो इस तरीके से भी मतलब वो टाइम थोड़ा कम था, उस वजह से वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं वहाँ पे डिस्कस कर पाई। बट इस बार मेरा प्लान है कि अगर हम बात करें जैसे DBMS की, तो DBMS को हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे भी, है ना, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, और पढ़ने के बाद में उस टॉपिक को, मतलब DBMS के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ते ही जो भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैंड टू हैंड हम जो है अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरा जो पूरा प्लान रहेगा वो टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पे पूरा करवाऊंगी विद MCQ के बिना हम टॉपिक नहीं करेंगे। सारे जो भी टॉपिक हम करेंगे वो सब में जो भी क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगी। और पेपर पैटर्न आपका यही रहने वाला है कि पहला आपका जो है रिटन पेपर होगा, देन आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में भी 15 मिनट की हिंदी और 15 मिनट की इंग्लिश, दोनों का मिला के बाद में जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसके बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि ये जो नंबर है इनके ऊपर आप थोड़ा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि 2013 वाला जो है उसमें 200 क्वेश्चन आए थे, 2018 वाले में 150 क्वेश्चन आए थे, और इस बार इन्होंने फिर से 100 ही डाला है। तो देखते हैं, RMSSB बोर्ड है वो कुछ भी कर सकता है, फेमस है इस चीज़ के लिए, वो हम अच्छे से अब जान चुके हैं क्योंकि बेसिक अनुदेशक का पेपर हम ने अभी देखा है, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही। तो अपने आप को मेंटली उस तरीके से भी तैयार करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो, आप ये मत सोचना कि उसके आसपास का नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डीप से डीप जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ो, जितने MCQ आप निकाल सकते हो उतने आप निकालो। अगर इन्होंने एक वर्ड भी दिया है, जैसे इसने दिया DBMS सॉफ्टवेयर, ब्रैकेट में दिया MS एक्सेस, तो MS एक्सेस तो आपको करना ही है, साथ में आपको DBMS भी करना है, इसके क्वेश्चन भी आपको निकालने हैं। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे जैसे दिए कि करंट अफेयर रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, तो करंट अफेयर तो है ही, बाकी आपको राजस्थान का जीके भी करना है, राजस्थान का जीके यहाँ पे आएगा। और 2018 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप चैनल पे जाके देख लेना, उसमें आपको पता भी चलेगा कि राजस्थान के बहुत सारे जो जीके के क्वेश्चन है वो अच्छी वाली संख्या में पूछे गए थे, है ना। तो हमें हमारी तैयारी अच्छे से करनी है, बढ़िया से करनी है। मैं आपके साथ एग्जाम तक बनी हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी डाउट लगे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मैं कोई PDF डालती हूँ, कोई नोट्स हैं या MCQ के कोई नोट्स हैं, तो वो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। और ये है कि एक अच्छा मटेरियल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी, कोई भी फालतू की चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, और कोई भी ऐसा उल्टे सीधे यूँ कॉपी पेस्ट करके कोई भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगी। बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में आए हुए क्वेश्चन, उनके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, एक विश्वास के साथ में हम हमारी प्रिपरेशन को आज शुरू करेंगे। ठीक है, आपसे भी मैं यही चाहती हूँ, आप जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो आप ट्रस्ट के साथ में तैयारी करो, साथ में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो वो भी देखो। और अगर आपने 1-2 बार कोचिंग ले ली है तो मेरा आपको सजेशन है, आप अपनी रिवीजन के ऊपर ध्यान दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ निकालो। ठीक है, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, एडवांस में और कितने MCQ आप कर सकते हो वो सब आप कंप्लीट करने पे अपना ध्यान दो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम हमारी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। मिलते हैं अपने फर्स्ट वीडियो के साथ में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप अपने फॉर्म जो है वो टाइम से भर देना, और तैयारी को आज से शुरू कर देना जिन्होंने नहीं की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।